शंघई में अपने प्रवास के दौरान एक्सपो सेंटर में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मोदी लोगों के स्वागत से अभिभूत दिखाई दिए। पीएम मोदी ने कहा कि वक्त बदल गया है। मोदी ने कहा कि अनजाने में हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम गलत नीयत से काम नहीं करते। प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। मोदी ने कहा कि मेरा बायोडाटा देखकर मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मोदी ने भारत के विकास के लिए चीन में रह रहे भारतीयों का आशीर्वाद मांगा। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पर 1 साल में कोई भी आरोप नहीं लगा। जनता को ईश्वर का रूप बताते हुए कहा कि जनता के पास तीसरा नेत्र है। प्रधानमंत्री ने एक्सपो सेंटर में मौजूद 5000 भारतीयों को लघु भारत का रूप बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने 1 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। रविवार को यानी आज जब आप सब आराम कर रहे होंगे तब मैं मंगोलिया में काम करूंगा। मोदी ने कहा कि लंबे समय बाद भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। चीन में छात्रों के कार्यक्रम से भी उन्हें बहुत अद्भुत लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष मेरे विदेशी दौरों की आलोचना करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीनी यात्री हेवन सॉन्ग ने भी मेरे गांव का अपने लेखों में जिक्र किया है, जहां मैंने खुदाई भी कराई। चीन में मौजूद भारतीयों से भारत की असली तस्वीर दिखाने का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा चीन में मौजूद हर भारतीय को हर साल 5 चीनी नागरिकों को अपने गांव और अपने शहर लेकर आना चाहिए, ताकि उन्हें अपने देश की संस्कृति, विरासत और सभ्यता से रूबरू करवाया जा सके। आपने तो विदेशों में रहे थे, कैसा समय बीता था। हिंदुस्तान के हो, ऐसा ही होता था ना। इंडिया से अरे चलो चलो यार, ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? कोई पूछने को तैयार था क्या? कोई सुनने को तैयार था क्या? कोई देखने को तैयार था क्या? 1 साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? दुनिया आपको संभार से देखती है कि नहीं देखती है? आपको स्वयं के भारत की प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है। जनता जनार्दन एक परमात्मा का रूप होता है। 16 मई को 1 साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था। एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। वक्त किस तेजी से बदल रहा है, कोई कल्पना कर सकता था कि चीन में भारतीय नागरिक इस प्यार मोहब्बत की जिंदगी जी रहे हैं जिसे आज दुनिया देख रही है। आज 16 मई है। ठीक 1 साल पहले 16 मई 2014, ये जो 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है ना, उसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया था। बहुत जल्दी उठ करके, जबकि हिंदुस्तान में लोग सोए थे, आपने पूछना शुरू कर दिया था रिजल्ट क्या आया।
अभी भारत में सूरज उगना बाकी था, लेकिन आप व्याकुल थे कि जल्दी हिंदुस्तान में सूरज उग जाए और खबरें तुरंत आपको मिले। ऐसा था कि नहीं था? आप लोग हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजे जानने के लिए, पता था 2.5 घंटे का डिफरेंस है, फिर भी सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए थे कि नहीं हो गए थे? खबर देर से आती थी तो परेशान होते थे कि नहीं होते थे? अनुभवहीनता के कारण शायद मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से कोई गलत काम नहीं करूंगा। और आज 16 मई 2015 को हिंदुस्तान से दूर चीन की धरती से जब मैं बात बता रहा हूं, इस संतोष के साथ बता रहा हूं कि पूरे साल भर में किसी ने हम पर आरोप नहीं लगाया कि हमने बदिरादे से या निजी स्वार्थ से कोई गलत कदम उठाया हो, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। कि देश की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन मना रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? दिन रात ईश्वर ने जितना समय दिया, शक्ति दी, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? मैंने दूसरा कहा था कि मैं नया हूं, अनुभव नहीं है, लेकिन मैं हर बात को सीखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हर किसी के सीखने का प्रयास करता हूं कि नहीं करता हूं? हमारे आलोचकों से भी सीखना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं? दुनिया में जो अच्छा हो रहा है उससे भी सीखने की कोशिश करता हूं कि नहीं करता हूं? एक विद्यार्थी की तरह खुले मन से हर अच्छी बात का स्वागत करने का प्रयास करता हूं और देश के लिए लागू करने के लिए कोशिश करता हूं।